थे, हम समझ रहे थे। चलो ठीक है, चलो फिर कोई बात नहीं। थर्मोडायनेमिक्स का जितना मैंने बताया था कल वो कर लेना, अगर किसी ने नहीं किया है तो। थर्मोकेमिस्ट्री में भी जितना मैं बताऊंगी, रिडोक्स में भी जितना मैं बताऊंगी उतना कर लेना, ठीक है। ओके, थर्मोडायनेमिक्स का मैंने वेटेज आप लोगों को दिखाया, तो ये थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री दोनों का है, ठीक है। तो इस बार भी हम मान के चल सकते हैं कि 2 या 3 क्वेश्चन पूछेंगे। एंड रिडोक्स की मैं बात करूं तो रिडोक्स से हमेशा ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं आए हुए, आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आता ही है, 2021 में नहीं था, बट एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो इस साल भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक ही आएगा, 2 नहीं कर सकते, क्योंकि इस चैप्टर को हम जनरली मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ाते हैं। मतलब जनरली क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट के बाद रिडॉक्स वाला ही चैप्टर पढ़ाया जाता है। कुछ कुछ आप नोट्स में देखोगे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, मोल के बाद ही रिडॉक्स के रिडॉक्स चैप्टर होता है उसके अंदर ही। और रिडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपस में कोरिलेटेड है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम मान सकते हैं। एंड मैं 95% श्योर हूँ कि आज जो मैं टॉपिक कराऊंगी वैसे ही टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा, और मैं कुछ एनसीईआरटी में आपको मार्क भी कराऊंगी चीजें, वो आप मार्क कर लेना, ठीक है। सबसे पहले हम थर्मोकेमिस्ट्री में देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्यादा मत्था मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो पहला क्वेश्चन तुम्हारा इस टाइप का बनता है, एक बार तुम पढ़ो इस क्वेश्चन को, सोल्व तो मैंने कराना ही है, एक बार पढ़ो इस क्वेश्चन को। असाइनमेंट क्वेश्चन है मैम। असाइनमेंट का कौन सा, जो कल भेजा था क्या? हाँ मैम। अच्छा, मेरे को मालूम नहीं, मैंने क्वेश्चन ही नहीं देखे उसके। अच्छा ठीक है, फिर भी देखो उन्होंने शायद नीट वाला ही डाला होगा, देखो एक बार। बाकी सब ट्राई करो, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, अगर देना हुआ तो उसको थर्मो केमिस्ट्री से क्वेश्चन करो बेटा, सोचो। देखो आपको ना इस तरीके से 3 इक्वेशन दी जाएंगी, या हो सकता है 4 इक्वेशन भी दी जाए, ठीक है। तो बेसिकली 2 गिवन होंगी, आपको तीसरा बनानी होगी। तो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, तो इन्होंने पहली जो इक्वेशन है C+O2 से CO बनाया हुआ, उसके करस्पॉन्डिंग जो डेल्टा एच है वो x है। ऐसे ही सेकेंड वाली इक्वेशन में भी CO बनाया हुआ है उन्होंने, यहाँ पे CO2 है, सॉरी, उसमें डेल्टा एच का जो फॉर्मेशन है वो y है, ठीक है। इसमें इन्होंने CO2 बना रखा है Z। अब वो बेसिकली वो ये बोल रहे हैं कि आपको करेक्ट रिलेशनशिप बताना है। अब करेक्ट रिलेशनशिप बताने के लिए आपको ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा, A B C D, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप ऑप्शन से ही सोल्व करोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है। अब ऑप्शन को अगर मैं देखूं तो अगर मेरा पहला ऑप्शन क्या है, Z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, अभी मेरे पास पहला ऑप्शन है जो कि मैं चेक कर रही हूँ। इन्होंने बोला कि अगर तुम x प्लस वाई को ऐड कर देते हो तो आई विल गेट जेड वाला, जेड मुझे मिल जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं, C+O2, ठीक है, CO2, और अगर मैं इसमें y वाला ऐड कर दूं, ग्रेफाइट वाला ही, तो हाफ ऑफ O2 CO। तो आपको चेक करना है क्या ये बन रहा है क्या, देखो दोनों को ऐड करना। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन रहा है, 2C बन रहा है, और ये कितना बन रहा है, 3/2 बन रहा है, देखो इधर। और यहाँ पे CO2 प्लस CO, तो आपको दिख रहा है ये नहीं बन रहा है, मेरे पास Z नहीं है, ये Z नहीं है मेरे पास, ठीक है। अब मैं आऊंगी सेकंड वाले ऑप्शन पे, y प्लस जेड। अगर आप y प्लस जेड को ऐड कर दोगे, ये तो मैं लिख के दिखा रही हूँ, आप ऐसे ही कर लोगे देखते ही। y प्लस जेड को मैं ऐड करूंगी तो देखो C+CO, हाफ ऑफ हाफ और हाफ आपका O2 बन जाएगा, और CO प्लस यहाँ पे CO से CO कैंसिल हो जाएगा और CO2 आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करके क्या मुझे x मिल रहा है क्या, आप सभी एक बार देखिए, C+O2 और CO2 मिल रहा है मुझे, यस मैम। मुझे मिल रहा है। तो यानी कि मैं जब y प्लस जेड को ऐड करूंगी तो मुझे x मिल जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ये बेसिकली कौन सा टॉपिक है तुम्हारा, हेस्लो। यही एक ही टॉपिक है हेस्लो थर्मोकेमिस्ट्री में, जहां से क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है। तो ये हो गया पहले टाइप का क्वेश्चन। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, 22 बच्चे जो ज्वाइन किए बेटा, नहीं है ना? नो मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइप का क्वेश्चन ये बनता है, ये आया था मेंस 2011 में, ठीक है। इसको एक बार ट्राई करना, ये इक्वेशन लिखी हुई है, और आपको फाइनल जो इक्वेशन चाहिए वो ये चाहिए, B+D E+2C। इसके लिए आपको डेल्टा एच बताना है, एक बार ट्राई करो कैसे आप ये इक्वेशन बना सकते हो बाय यूजिंग दीज 3 इक्वेशन।
हम्म, कर रहे हो सोल्व? यस मैम, का ट्राई कर रहे हैं। करिए। अर्पिता हुआ है क्या? तनीषा, नीलम? नीलम नहीं आई आज। हाँ अलीशा, हुआ है? हुआ है अलीशा? आवाज नहीं आ रही मैं। अर्पिता हुआ है? नो मैम, अभी तो नहीं। अच्छा, नहीं हुआ है। बाकी और कोई बताना चाहेगा अप्रोच कैसे किया? मैम इसमें पहले हम लोग इक्वेशंस को ऐड करके देखेंगे जिसमें मैम मैं बताऊं? पलटना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अलीशा एक बार बेटा म्यूट करना माइक को, कुछ नहीं दे रहा। मैं हाँ बताऊं? फ्रेंड्स, अप्रोच बताओ एक बार कैसे किया है अप्रोच। मैम जो मैं फाइनल इक्वेशन दे रखी है इसमें ई हमें राइट साइड दे रखा है, तो हम तीनों इक्वेशन में देख रहे हैं तो थर्ड वाली इक्वेशन में ई हमारा लेफ्ट साइड है, हाँ तो हम तो इसको पलट, रेसिप्रोकल करेंगे तो उधर चला जाएगा। साथ में इसका -350 करना पड़ेगा फिर। हाँ मैम, -350। और मैम सेकंड इक्वेशन हमारी सेम रहेगी क्योंकि 2c भी हमारा राइट साइड है और उसमें भी c हमारा राइट साइड है। बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है। और मैम फर्स्ट इक्वेशन भी सेम रहेगी क्योंकि हमें मतलब उसमें दे रखा, सेकंड में दे रखा है 3b, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 2 इधर आ जाएगा। बट हमें फाइनल में बी चाहिए प्रांशु। तो मैम 2b करें, मतलब ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं वही हाँ, सॉल्व और कर मेरे रहा था को मैम, जो फर्स्ट रिवर्स भी इक्वेशन है तो ना करना उसमें 2 से पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। रिएक्शन को भी तो रिवर्स करना पड़ेगा ना मुझे। नहीं मैम ऐसा हो जाएगा मैम, फिर 4 हो जाएगा मैम, ऐसे ही करना पड़ेगा। यस फिर ए भी तो कैंसिल करना है हमें। हाँ ठीक है ठीक है, गॉट इट, ठीक बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ, 2 से करना है तो ए, यहाँ पे 2 भी हो जाएगा। टू ठीक बी है, और इसको मैं 2 × 150 कर देती हूँ क्योंकि तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया। 300। डेल्टा एच एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, डिपेंड करेगा अगर तुम छेड़खानी कर रहे हो इक्वेशंस के साथ। ठीक है, आंसर 75 आ रहा है। 75, चलो देखते हैं मैम अब क्या पता होगा। नहीं, आंसर नहीं बन रहा ना। अच्छा, आंसर ही नहीं आ रहा है क्या? चलो मैं देखती हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, अपने को ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ पे बी आ जाएगा, और यहाँ पे डी आ जाएगा, और 2c + e आ जाएगा। तो 300 + 125 - 350 करो, इसको कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 75 आ रहा है। 75 आ रहा है। 75 आंसर 75। नहीं है। हम्म, कुछ ऑप्शन में गड़बड़ है क्या? क्योंकि हमने किया तो बिल्कुल ठीक है इसका। एक सेकेंड में चेक कर लेती हूँ। -350 एंड इसको क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो 300 होगा। ओके, लेट मी चेक, फिर आंसर की मैं देखती हूँ एक बार, क्योंकि मेरे पास आंसर सच बताऊँ है ही नहीं इसका। एक बार मैं चेक करती हूँ। ठीक है, ये वाला करो एक बार तुम फिर। मैं वो चेक करती हूँ। हाँ, अपन ने ठीक किया है यहाँ तो आंसर, मतलब उस पे भी मैं जहाँ जिस साइड पे देख रही हूँ उन्होंने भी कर तो सही रखा, बट आंसर गलत निकाला होगा। हम आंसर की 75 की जगह 175, मतलब 75 होना चाहिए था आंसर वहाँ पे। हाँ, यहाँ पे 300 माइनस, इन्होंने इसको भी 125 किया हुआ है।
इसको 125 किया हुआ है, माइनस का 125 तो हो ही नहीं सकता है ना किसी भी हाल में, क्योंकि 2C अपने पास है। एंड हाँ, राइट ही चाहिए हमें। आंसर में दिक्कत है क्योंकि हमने बिल्कुल सही किया है। डन मैम, ये भी हो गया। ठीक है बच्चों, वो वाला अपन ने बिल्कुल सही किया है। चलो ये वाला करो, हो रहा है क्या? हो गया मैम। एक बार बाकी बच्चे हैंड रेस कीजिए, किसका हो गया? प्रांशु के अलावा। ओके, अनुष्का का हो गया, दीपक, अर्पिता, शालिनी। मैम हो गया। ओके दीपक, आप मुझे बताओ कैसे के, थोड़ा सा ध्यान से करना क्योंकि मुझे ना इसके लग रहा है एमटीटी में जहां से मैंने ये इसका स्लिपिंग लेना है, मुझे खुद लग रहा था कि कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है। बाकी ये अपन करते हैं, फिर खुद करके देखेंगे। हाँ बताओ दीपक, कैसे किया फिर ये? मैम फर्स्ट वाले को तो कुछ नहीं करेंगे, सेकंड वाले को रिवर्स करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 33 बन जाएगा हमारा प्लस का। ऐड कर देंगे दोनों को तो 6.2 आएगा। अच्छा, तुमने इसको पलट दिया ना इक्वेशन को, Fe प्लस CO2 FeO प्लस CO, और इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया है ना? यस मैम। ठीक है, तो 160 16.5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, यस मैम। मल्टीप्लाई बाय 2, और ऊपर वाले को तुमने कुछ नहीं बोला। 3CO2 Fe प्लस 3CO2, और ये हो जाएगा हमारा -26.8। तो देख लेते हैं, हमारा ये तो कैंसिल हो गया, एंड यहाँ पे आ जाएगा अपना Fe2O3 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा CO 2FeO प्लस CO2। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर दो, कितना आ रहा है? मैम प्लस का 6.2 आएगा। प्लस का 6.2 किलो जूल। देखो सबका यही आ रहा है क्या? यस मैम। यस मैम। चलो बढ़िया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को लगा देना फिर अपने को। हो गई ये वाला क्वेश्चन। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो। जो बच्चे लेट ज्वाइन किए बेटा, थोड़ा सा टाइम पे आया करो, है ना, थोड़ा सा, है ना। कुछ बच्चे नए भी दिख रहे हैं मेरे को। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा, सात्विक मैम बोलो। मैम जहाँ पे वो 1:2.5 लिखा है वो 1 के नीचे का लिखा है, वो भी 1 नहीं है। ना ना ना, ये 1:0.5:1 है। ओके मैम। ठीक है, करो। X2 Y2 और XY की दी हुई है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और XY भी दिया हुआ अपने को, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ XY दिया हुआ है, एंड अपने को बताना है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ X2। लिखो। प्लस 200 किलो जूल। किसने निकाला है? किसने सॉल्व किया बेटा? मैम मेरा 400 आ रहा है। मैं देखूं। मैम मेरा 800 आ रहा है। सबका अलग अलग आ रहा है क्या? मेरे को निकालना पड़ेगा। अच्छा 200 मैम 800 आ रहा है। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं कैसे होगा। देखो सबसे पहले अपने को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दिया हुआ है, तो हम लिख कर लेते हैं कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है X2 की वो X है, और Y2 की अपने पास 0.5X है, या X/2 ले लो, तुम्हारी इच्छा, एंड अपनी XY की है X। ठीक है, अब क्या करोगे? डेल्टा H फॉर्मेशन, XY की फॉर्मेशन कैसे करोगे? ध्यान रखना, जब भी हम डेल्टा H फॉर्मेशन डिफाइन करते हैं तो वो 1 मोल की फॉर्मेशन के लिए डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आपको 1 मोल बनाना है, तो अब 1 मोल बनाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ X2 और हाफ ऑफ Y2। पहले बताओ यहाँ तक पहुंच पाए थे क्या? यस मैम। ये चीज मालूम होनी चाहिए तुम लोगों को कि जब भी वो बोल रहा है डेल्टा H फॉर्मेशन, तो आपको 1 मोल के लिए डिफाइन करते हो आप, मतलब डेल्टा H फॉर्मेशन डिफाइन ही 1 मोल कंपाउंड के लिए होता है जो बनता है। ठीक है, तो मुझे इसको 1 मोल रखने के लिए मुझे ये हाफ ऑफ X2 प्लस हाफ ऑफ Y2 करना पड़ेगा। ठीक है, चलो बात इतनी हो गई। अब हमें डेल्टा H फॉर्मेशन कितना दिया हुआ है? -200 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है। ठीक है, तो डेल्टा H फॉर्मेशन क्या होगा मेरे पास? अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलूं या बॉन्ड एनर्जी बोलूं,
तो वो होता है हमारे पास बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। पता है ये वाली बात? यस मैम। बॉन्ड एनर्जी हो या कंबशन वाले में हो, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं। अगर आप फॉर्मेशन की वैल्यूज ले रहे हैं तो देन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। ठीक है, ये वाली बात इतनी ध्यान रखेंगे। चलो अब बस कुछ नहीं करना, आपको वैल्यूज पुट करनी है। अब देखो कितना आ रहा है तुम लोगों का आंसर। फिर यहाँ पे -200 हो जाएगा। रिएक्टेंट की अगर मैं देखूँ तो हाफ ऑफ मतलब x/2, π2 कितना हो जाएगा अपना 1/2 ऑफ 0.5x, और ये हो जाएगा अपने पास xy हो जाएगा x। x/2। ठीक है, तो कितना आ रहा है आपका? x आ रहा होगा तुम लोगों का, x2 का निकालना है ना अपने को। 800 आ रहा होगा। यस मैम 800 आ रहा है। यस मैम। हो जाएगा सोल्व। एलसीएम ले ma'am. लेना, मतलब कर लोगे तुम इतना मैथ्स तो। ठीक है, x आ जाएगा 800 किलो जूल पर मोल। अब देखो जिसका 200 आ रहा था, प्रियांशु हो गया क्या ये वाली चीज क्लियर? प्रियांशु है क्या क्लास में? बोलो तो सही। ठीक है, हो गया तो प्लीज मुझे थम्स अप दो और फिर मैं आगे चलूंगी। ये वाला टॉपिक कर लेना, Done, ये ma'am. वाला क्वेश्चन आता रहता है पेपर में ऐसा वाला। 800/3 आ रहा था बट नाउ क्लियर। ठीक है, तो मैंने क्या किया एक बार जल्दी से सुन लो। मेरे पास रेशियो में दिया था तो मैंने एक को x मान लिया, दूसरे को 0.5x मान लिया और एक xy को x मान लिया। डेल्टा एच फॉर्मेशन 1 मोल के लिए डिफाइन होता है, तो मुझे xy को बनाना था तो मैंने इस तरीके से इक्वेशन बना ली। डेल्टा एच फॉर्मेशन दिया हुआ है, अगर तुम्हें इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लिखना है तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होता है। जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज एंड आपको x2 मिल जाएगा। अब हो सकता है वो मान लो, हो सकता है y2 पूछ लेता, हो सकता है वो xy पूछ लेता, तो अकॉर्डिंगली आंसर क्या हो जाता, फिर चेंज हो जाता। x2 y मैम x2 अगर xy उसने था। y2 पूछा होता हाँ तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई इंटू 0.5 करना पड़ना था ना। हाँ, फिर ये करना पड़ता बेटा। ठीक है, चलू फिर तो तुम्हारा क्या आ जाता, 400 आंसर आ जाता, 400। मैम सही आया मेरा। ठीक है, हो जाएगा। अब प्रियांशु क्लियर है? मैम 400 आया था मेरा। हाँ लेकिन 400 नहीं है ना आंसर अपना, 800 है। हम 1 मोल के लिए निकालना है इसमें। हाँ तुम अभी कहाँ गायब थे भाई? नहीं मेरे को लगा मतलब वैसे तो मैं निकाल लेता मैंने आंसर 0.5 के हिसाब से, बट एक हाँ मोल के लिए निकालना अगर x2 के रखा तो मतलब इक्वेशन के हिसाब से तो वही बनेगा ना मैम। हाँ, डेल्टा एच जो फॉर्मेशन आप लिखते हो ना, किसी का भी दे रखा हो तो वो आप 1 मोल के लिए डिफाइन करते हैं। डेल्टा एच फॉर्मेशन किसी का भी आप लिख रहे हैं, ठीक है, आप जिसको भी बना रहे हैं। लेट्स से कि मैं एक ले लेती हूँ, मान लेते हैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। सपोज तुम्हें CH4 की फॉर्मेशन करनी है तो आप 1 मोल बनाओगे। अब वो किससे बनेगा? जो नेचर में एग्जिस्ट P करते हैं, प्लस जैसे H2 कार्बन प्लस आपका H2। ग्रेफाइट। हाँ, हाँ H2 गैस। ये इससे बनेगा। इस तरीके से आपको इक्वेशन लिखनी है, अगर कहीं पे वो बोल दे इक्वेशन लिखने के लिए। ठीक है जी, हो नहीं मैम जाएगा वो तो ना? ठीक है, हाँ 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 बस जो हमें x2 की पूछी थी मैम वो मोलर रेशियो के अकॉर्डिंग बताना है कि कितने रेशियो में दे रखा है ये। हाँ, जैसे मैंने इसका x2 क्या मान लिया था प्रियांशु? x मान लिया था। ठीक है, तो मुझे x2 पॉइंट का भी हाँ। बताना था, तो मेरा x 800 आ गया। तो यानी ओके। कि हाँ, जो बोन डिसोसिएशन एनर्जी है वो x2 के लिए मुझे 800 चाहिए। अगर वो y2 का पूछता तो मैं उसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर देती। मैम अलीशा क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, x2 को 800 का हाफ कैसे करोगे तुम? नहीं, x ही तो निकालना है ना अपने को बेटा। यही तो माना है ना मैंने, वो तो कर दिया मैंने ऑलरेडी ना इसमें। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो।
मैम पिछला वाला अच्छा सो करो। मैम ये दोनों क्वेश्चन उसका असाइनमेंट के हैं यार, वो नहीं है। ये वाला भी है, हाँ दोनों ही थे, कोई अगला बात। भी है। अच्छा वो आई थिंक ना उन्होंने नीट के ही डाले हुए हैं, क्योंकि बनते ही यही क्वेश्चन है इस वाले टॉपिक से। चलो कोई बात नहीं, एक बार ट्राई करो, कुछ समझ में आ रहा है कुछ भी? मैम समझ डन। डन। मुस्कान बताओ फिर कैसे किया मुस्कान? Yes, ma'am. Done. मैम डेल्टा एच की वैल्यू दी है हमें, हीट रिलीज 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमें डेल्टा एच दिया है किसके लिए बच्चे? मैम 44 ग्राम, जो कि 44 हमारा कैसे आया? मैम कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 32, हाँ 34। आप 44 किसका, CO2 का वेट लेके चल रही हो? यस मैम। ठीक है। अच्छा तुमने बोला कि 44 ग्राम में इतना मतलब रिलीज होगा, एंड 35.2 में कितना होगा, ऐसा? यस मैम, वैसे ही किया मैम। जैसे हमें 44 का दिया तो 396.5 अपॉन 44, ठीक है तो ठीक हमें है 55 का पूछा, मल्टीप्लाई कर दिया Got it. तो ये आया। ठीक है, गॉट इट। देखो क्या बोल रहे हैं ये, मुस्कान ये कह रही है, पहले तो अपन ने कंबशन रिएक्शन लिख ली C+O2 CO2, और हमें पता है कंबशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक इन नेचर, मतलब हीट रिलीज होती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब हीट ऑफ कंबशन भी 1 मोल के लिए डिफाइन करेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन ये सब हम 1 मोल के लिए करते हैं। तो हमें दिख रहा है कि जब 44 ग्राम CO2 बन रहा है तो मेरी कितनी हीट रिलीज हो रही है, जल्दी बताओ? -393.5 किलो जूल पर मोल हो रही है। देखो एक बार सारे, इतना क्लियर हुआ? Yes, देखो ma'am. देखो, ठीक है। 44 ग्राम जब बना तो मेरा इतनी हीट रिलीज हुई, वो बोल रहे हीट रिलीज अपॉन फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम CO2। तो मतलब जब 35.2 ग्राम CO2 मेरी प्रोड्यूस होगी तो मेरी कितनी हीट रिलीज होगी, तो कर दोगे ना, सिंपल मोल कॉन्सेप्ट है। देखो सोल्व करो इसको, कितना आ रहा है आंसर? थैंक अभी हो रहा होगा फिर। देखो 315. ए कहां से आ गया? अरे AMTG का आंसर मत देखो, MTG में तो पता नहीं क्या ही लिखा हुआ है। प्लस कैसे आएगा जब मैम डी आएगा, नेगेटिव आएगा ना, हीट नहीं रिलीज हो आएगा, रही है ना। minus. हाँ जब हीट रिलीज हो रही है तो माइनस आएगा ना, Yes, प्लस ma'am. कैसे आएगा? अगर तुम अपने उस पे गूगल पे देखोगे तो हर जगह गलत बताया हुआ है। ठीक है बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखना। हो जाएगा ये अब, ये देखो एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला थोड़ा सा अजीब लगेगा, हो सकता है लग जाए अजीब, तो पहले एक काम करो, थोड़ा सा तुम ट्राई करो फिर मैं बताती हूँ। थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट का भी इसमें जो है थोड़ा सा पूछ रहा है वो कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा करो, बेशक आंसर ना आए चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने को थोड़ा सा अप्रोच करो, कैसे क्या चल रहा है इस क्वेश्चन को देख के दिमाग में। मैम पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे ना। नहीं, उससे भी पहले इक्वेशन लिखोगे भाई, मीथेन की कंबशन, उसकी मीथेन की कंबशन की और प्रोपेन की। हाँ मैम, इक्वेशन लिखने के बाद, इक्वेशन तो हम लिखनी है। वो तो ठीक है। प्रोपेन क्या होता है? C3H8। बैलेंस भी करना पड़ेगा, तुम लोगों को पता है ना ये चीज, बैलेंस करो, कैसे करोगे? 5/2 वाटर होता है ना, तो अपने पास 2 हो जाएगा 2 टाइम्स। 2 और देखो water. बस बैलेंस्ड ही है तो फिर ऑक्सीजन कितना है? 2 2 4 है, यहाँ पे 2 कर दो, होगी बैलेंस। देखो Yes, और ma'am. यहाँ पे क्या करोगे, 4 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 6। तो 6 हो गया तो Ma'am, 3 हो 3 जाएगा यहाँ into. पे। कार्बन हाँ. डाइऑक्साइड। ठीक है, देखो होगी बैलेंस अपनी। Yes, ma'am. नहीं नहीं नहीं, बैलेंस नहीं बेटा, गलत। यहाँ पे कार्बन भी तो करो ना,
ये देखो Three. कार्बन अपने पास 3 है ना, तो यहाँ पे 3 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6 और 4 10, तो यहाँ पे 5 लगाओ। अब हुई है बैलेंस। याद है ना, ये मैंने तुम लोगों को बताया था, थोड़ा सा अगर याद हो तो, नहीं याद है Yes, तो ma'am. बहुत गंदी बात है। ठीक है, XCO2 प्लस Y/2 वाटर मॉलिक्यूल। देखो याद है ये वाली इक्वेशन बैलेंस करने के लिए बताई थी Yes, मोल ma'am. कॉन्सेप्ट में। बाकियों को लगता है नहीं बताई थी, एकदम चुप हो शांत जैसे पता नहीं क्या ही कर दिया हो। सिंपल बैलेंसिंग किया और कुछ नहीं। नहीं पढ़ी तो पढ़ो भाई जाके, पहला चैप्टर है 11वीं क्लास का। इधर आओ, अब मैं जाती हूँ क्वेश्चन पे। वो बोल रहा है कि 5 लीटर ऑफ अ गैस मिक्सचर जिसमें मीथेन और प्रोपेन है, ठीक है, तो क्या करें। टोटल 5 है ना, तो मैं मान लेती हूँ इसको x मान लेती हूँ लीटर, और इसको 5 माइनस x लीटर मान लेती हूँ, ठीक है ना। देखो देखो देखो, Yes, ma'am. है ना। is perfectly combusted at 0 degree and 1 atmosphere, 16 liter of oxygen at the same temperature and pressure is consumed. टोटल जो ऑक्सीजन कंज्यूम हुई है वो 16 लीटर हुई है। तो हमें पता है एक, अगर मैं इसकी बात करूं, एक इसका लीटर इसके कितने, मतलब 1 मोल इसके 2 मोल के साथ कर रहा है, तो x इसके कितने लीटर हो जाएगा, 2x लीटर। 2x. देखो बताओ, और ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 माइनस x लीटर, बताओ। Yes, ma'am. ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का, लिखो यहाँ पे। एक सेकेंड में व्हाइट कलर ले लेती हूँ। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का जो कंज्यूम होगा, 2x प्लस 5 इंटू 5 माइनस x इज इक्वल टू 16। अब इसको थोड़ा सा मैथ्स करना है अपने को, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3x, और ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 16। बताओ जल्दी। बताओ। 3 होगा मैम। अरे बोल दो भाई, प्लस माइनस ही तो करना है। मैम तो x ऐसे 3 क्यों होगा। करते हो। And 3. सो 25 में 3 से 16 गए, कितने होते हैं, 9. 2 होते हैं, 9 होते हैं ना। बोलते क्यों नहीं हो, हाय राम। 3 हो जाएगा x, तो कितना Yes, लीटर आ गया, ma'am. x 3 लीटर आ गया अपने पास, 3 लीटर। बताना क्या था, आगे चलो। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज फ्रॉम दिस कंबशन इन, कितनी हीट रिलीज होगी, तो अपन कैसे करेंगे हीट रिलीज में, तो अपने को मोल्स चाहिए होंगे इसके। इसके मोल्स निकालो जल्दी से, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम निकालो एसटीपी पे, निकालो। क्योंकि देखो उसने कंडीशन दी हुई है 0 डिग्री एंड 1 atm, समझे। तो मोल्स निकालो इसके, मोल्स निकाल के बताओ मुझे कितने आ रहे हैं। CH4 के आ रहे हैं 3/22.4 एंड C3H8 के आ रहे हैं 5.5 माइनस 3 यानी कि 2 by 2/22.4 मोल्स आ गए। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो ना इनके कंबशन वाली वैल्यू से, आंसर आ जाएगा 3/22.4 इंटू 890 प्लस 2/22.4 इंटू 2220। अब तुम्हें यहाँ से मालूम पड़ जाएगा कि कितना जो है अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा। ठीक है, देखो एक बार दोबारा से बताऊं क्या, अर्पिता नो मैम कमल। हो गया क्लियर। हाँ जी, मैम हो गया। देखो दोबारा बताने की नीड है। अपन ने क्या किया, मिक्सचर दिया हुआ है, टोटल 5 लीटर है प्रोपेन और मिथेन का, तो आपकी मर्जी है, एक को x मान लो, दूसरे को 5x मान लो, ठीक है। अच्छा, फिर मुझे दिख रहा है 16 लीटर कंज्यूम हुआ है जब इन दोनों मिक्सचर को अपन ने कम्बस्ट मतलब जलाया, ठीक है। तो 16 लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम हुई है, तो हमने क्या किया, तुम जैसे करियो मुस्कान वैसे भी ठीक है, जो एमटीजी में सोल्यूशन लिखा हुआ है आपने वैसे किया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुमने पहले मोल्स निकाल के किया, ठीक है। तो मैम टोटल हूँ। आ रही हूँ मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का, 2x प्लस 5 इंटू 5 माइनस x 16, x की वैल्यू निकल जाएगी। इतना काम हो गया। अब एंड में मोल तो अपने को निकालने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, क्योंकि अमाउंट पूछ रहा है वो कितना हीट रिलीज होगी जब कंबशन होगा। तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए CH4 के, C3H8 के, क्योंकि मुझे उसी की ही वैल्यू ऑफ मतलब डेल्टा H कंबशन दिया हुआ है, तो मैंने इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड अभी आप आंसर निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या आंसर आएगा। हाँ मुस्कान बोलो। मैम उससे नहीं हो रहा था, कल दे नहीं पड़ा, तो फिर मैं अब ऐसे ही कर रही हूँ। इसमें आंसर मैम 315 समथिंग आएगा।
ठीक है, तो 317 फिर मैं बी वाला मार्क कर दूंगी इसमें। ठीक है जी, देखो यस मैम। मैम जैसे मैं मोल्स निकाल रही थी तो एक बार एक वो वाला मेथड बताना, वो कैसे होगा? उसमें आप मोल निकाल दो ना, उसमें आपने क्या किया होगा, उसमें भी मैम यही कि हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम जैसे क्वेश्चन थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड लग रहा था तो मैंने सबसे पहला काम तो इक्वेशन लिखी और मोल्स निकालना स्टार्ट कर दिए। तो ये भी फिर मैंने मोल कॉन्सेप्ट से ही किया है, ये वाला भी, क्योंकि हाँ मुझे वॉल्यूम दिया होता मैं मोल के उसमें गई नहीं, मतलब मोल के पंगे में मैं फंसी ही नहीं। मतलब हालांकि मुझे निकालना तो है लास्ट में मोल, लेकिन मैं पहले इसलिए नहीं निकाल रही क्योंकि मेरे को वॉल्यूम दिया हुआ, तो क्यों ना मैं वॉल्यूम से ही कंपेयर करके चल लूं चीजों को। समझ रही हो मेरी बात? ठीक है मैम। ठीक है, बाकी तुम वैसे भी निकाल सकती हो। ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला भी अच्छा है क्वेश्चन काफी। इसको मैं थोड़ा सा ढंग से लिख देती हूँ। पढ़ो एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, और जितने भी बच्चे बैठे हैं 22 बच्चे, ये मत सोचो नहीं आता, ट्राई करो। अगर आपने ये चैप्टर किया है, पढ़ा है पहले, तो समझ में आएंगी चीजें। कितने ही चैप्टर छोड़ के जाओगे पेपर में। हाँ, लग रहा है कुछ हो पाएगा? ओके, अलीशा एंड अनुष्का रेज देयर हैंड, ठीक है। और शालिनी का भी हुआ है। देखो देखो मैं बताती हूँ। दीपू तुम बताओगे? हाँ मैम, हाँ प्रोडक्ट बताओ। माइनस रिएक्टेंट, बाकी हाँ तो हाँ सब बताओ दिया बताओ। है। हाँ बोलो मैम बेटा। अप्रोच बता रहा हूँ, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आंसर नहीं है लेकिन मुझे मालूम है ये कैसे हो गया हाँ इसमें। आंसर कोई प्रोडक्ट बात नहीं, माइनस, अप्रोच बता दे बेटा। हाँ, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देंगे, बाकी तो सब वैल्यू दिया है, बस पुट करना है। अच्छा ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले तो ना अपने को इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इस इक्वेशन के लिए निकालना है। कहाँ गई मेरी इक्वेशन, एक सेकंड, ये रही। ठीक है, चलो अब मैं कैसे करूंगी इसको, ध्यान से देखो। अगर मेरे को निकालना है रिएक्शन, तो यहाँ पे मेरे पास बॉन्ड एनर्जी दी हुई है। बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में अभी मैंने बताया क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। ठीक है दीपू, ये ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, अब रिएक्टेंट में मेरे पास क्या है, रिएक्टेंट में मेरे पास इथीन है और H2 है, लेकिन इथीन में भी मेरे पास दो तरीके के बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड C बॉन्ड है और HH बॉन्ड है। मानते हो कि नहीं मानते हो, जल्दी बताओ। यस हाँ मैम। मैम, अब C डबल बॉन्ड C कितना है, इसकी एनर्जी, इसको भी तो देखो, इसको तोड़, C डबल बॉन्ड C को तोड़ने के लिए तुम्हें अलग एनर्जी देनी पड़ेगी, HH बॉन्ड को तोड़ने के लिए अलग एनर्जी देनी पड़ेगी। अब तुम्हें एक CH के बॉन्ड को तोड़ने के लिए तुम्हें 410 देनी पड़ेगी। अब टोटल कितने हैं CH, इसमें 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई भी तो करोगे ना। देखो यस इधर, मैम। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट में CC डबल बॉन्ड की हो जाएगी 606.10। ठीक है, प्लस कितने हैं मेरे पास, 4 टाइम्स ऑफ CH की कितनी है, 410.5 410.5। प्लस HH के लिए कितनी है, 431.37। हो गया इतना। यस अब मैम। आओ प्रोडक्ट की, इसमें कार्बन कार्बन की कितनी है, 336.49। ठीक है, अब CH कितने हैं, एक CH को ब्रेक करने के लिए यू हैव टू गिव 410 इतना एनर्जी, एंड वी हैव टोटल 6 CH बॉन्ड है ना, 1 2 3, हाँ 6, तो प्लस 6 इंटू 410.50। ये करने के बाद इसको जब तुम सोल्व करोगे तो तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा। समझे मेरी बात? बताओ।
यस मैम। हाँ मैम, मैंने उल्टा बोल दिया, मैंने प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट बोल दिया। हाँ, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है इन टर्म्स ऑफ अगर बॉन्ड एनर्जी जैसा क्वेश्चन हो। दूसरी चीज आप देखो, आपके पास इथीन दिया हुआ है, एक सीसी डबल बॉन्ड है लेकिन 4 CH है। आपको एक CH को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि आप इथीन से इथेन में कब कन्वर्ट हो सकते हो, जब आप इन चारों CH को वो करेंगे ना, इन तभी तो बनाएंगे। बेसिकली क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होता है ना, सिंपल वो कौन सी रिएक्शन है तुम्हारी, हाइड्रोजनेशन वाली रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से क्या Yes, होगा, ma'am. ये क्वेश्चन होगा। चलो ठीक है, चलो आगे, इसका आंसर आप देख लेना कितना आएगा सॉल्व करके। चलो मैं आगे चलते हुई। हाँ जी बोलो बोलो बोलो। कुछ नहीं मैम, कह रही थी बी आ रहा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। अब ये तुम करोगे, देखो अब मैंने तुम्हें करा दिया ऑलरेडी, अब ये तुम करो। करो। ये भी असाइनमेंट का क्वेश्चन है मैम। हाँ जी, असाइनमेंट का है मैम, ये भी पूछ रहे हो ही बता रहे हो? बता रहा हूँ मैम, असाइनमेंट का ये है। अच्छा ठीक है, हो गया था फिर मैम ये हो वाला? गया। हाँ मैम। अब हो जाएगा, अब नहीं हुआ था ना, अब तो मैंने हाँ करा बुझा। दिया ऐसे दो टाइप के ना क्वेश्चन। हाँ मैं समझ तो आ गया। ठीक है, यानी कि पहली बात तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो 1 मोल के लिए करना है अपने को, तो हाफ ऑफ H2 प्लस हाफ ऑफ Cl2 से बनाओगे। अब बस कर लो, आपको क्या करना है, हाफ ऑफ कितना है H2 का 434, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ Cl2 का कितना है 242 माइनस 431, कितना आ जाएगा आंसर देख लेना, कितना आ रहा है? -93। 93। हम Yes, माइनस ma'am. का 93। ठीक है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन वाले, चलो ठीक है, तो यही टाइप के आपको क्वेश्चन करने हैं, एक बॉन्ड डिसोसिएशन वाले टाइप के, एक ये वाले टाइप के कि जिसमें आपको देखना पड़ेगा कितने CH बॉन्ड है। दूसरा आपको करना पड़ेगा इस टाइप का क्वेश्चन, देखो आने के चांसेस इस टाइप के कम है क्योंकि थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है, बट हाँ कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। उसके अलावा इस टाइप का क्वेश्चन, ये वाले टाइप का क्वेश्चन और ये वाले टाइप के क्वेश्चन, जो मैंने ये 3 कराए हैं, ठीक है। एक और भी था क्वेश्चन, भाई कहाँ गया, एक मिनट रुकना, मैंने एक और भी दिया था इसमें, रुको रुको रुको, कहाँ गया, एक सेकंड, मैं एक बार दोबारा शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। देखना विजिबल है, एक और क्वेश्चन था, पता नहीं कैसे डिलीट हो गया, कोई बात नहीं, मैं एक होमवर्क में भी डाला हुआ मैंने, एक बार ये करके दिखाना मेरे को, है ना, ये वाला क्वेश्चन। एक मिनट रुको, ये वाला है, एक बार क्वेश्चन करके दिखाओगे मेरे को? आपको कुछ गिवन है C+O2 और CO2 वाला, और एक 2 इक्वेशन गिवन है, आपको CO के लिए निकालना बेटा, बनाना है एक बार। CO के लिए कैसे इक्वेशन बनाओगे, कार्बन प्लस हाफ O2, देखो ऐसे ही बनाओगे क्या? यस मैम। ठीक है, चलो अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करके कैसे बनाने वाले हो, बोलो। हम 2 में से 1 माइनस कर दें। इसको यहाँ पे पलटना भी तो पड़ेगा ना, यस मैम, अपोजिट करके फिर 2 में से 1 माइनस कर दें। यहाँ पे y कर लो, यहाँ पे x कर लो, और क्या करना पड़ेगा अपने को, और करना पड़ेगा 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। हाँ। ठीक है, तो ये अपने पास ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो बन गया क्या, बन रहा है ना,
यस मैम। तो ये कैसे आया, y/2 माइनस एक्स हो जाएगा ये, यानी कि y माइनस हाँ 2x/2। 2 हाँ ठीक है, तो एक इस टाइप का क्वेश्चन भी पेपर में आता है। हालांकि बहुत पुराना क्वेश्चन है, अभी 2018 में आया था एक क्वेश्चन, वो मैं कह रही हूँ ना, मैं डालना भूल गई। सल्फर वाला था, मैं बता देती हूँ। ये देखो, ये था कि आपके पास ये दिया हुआ है S+3/2O2 SO3+2x, ठीक है। और एक ये दी हुई है इक्वेशन, ये आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर में ना, +y, एंड आपको निकालना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 के लिए, यानी कि इस इक्वेशन के लिए आपको डेल्टा H फॉर्मेशन बताना था। समझ गए? बिल्कुल सेम ऐसा ही है। देखिए एक बार नजर मारो। मैम। हाँ जी बेटा। अगर फर्स्ट में से मतलब 2x माइनस 1 अगर 2x माइनस y अगर हम करें तो फिर आ सकता किसमें है। बोल रही हो तुम? हम नीचे वाले में? आपने जो दिया है, हाँ हाँ। हाँ हाँ, तो कैसे करोगी? अगर हम 2x से y माइनस करें तो फिर हमें मिल सकता है क्या, मुझे लगता है। देखो 2x का मतलब क्या है, डेल्टा H कितना दिया है, वो -2x दिया हुआ है, और इस हाँ केस में डेल्टा H माइनस y दिया हुआ है। क्या ये चीज सबको क्लियर हुई जो चुप बैठे हो? यस मैम। है ना? अच्छा, अब तुम्हें ये वाली इक्वेशन बनानी है, तो देखो कैसे बना सकते हो। हाँ, इस इक्वेशन को यहाँ पे घुमाना पड़ेगा तुम लोगों को, तब बन जाएगा। देखो SO3 SO2 प्लस हाफ O2, और ऊपर वाले को वैसे का वैसे रखो। देखो बन जाएगा ना आराम से, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यस और मैम। H प्लस आपका ये आ जाएगा कितना, O2 SO2। ठीक है। यस मैम। हाँ, तो अब क्या होगा, इसको मैंने चेंज किया, तो इसको आपको क्या लिखना पड़ेगा, +y लिखना पड़ेगा, और ये हो जाएगा -2x, तो y -2x आना चाहिए। लेकिन आप जब वो चेक करेंगे MTG की बुक, तो वहां पे y -2x कहीं ऑप्शन में ही नहीं था। उन्होंने ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 2x माइनस y दिया हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूँ? उन्होंने ऑप्शन में 2x माइनस y दिया हुआ है, y -2x नहीं दिया हुआ। इसका रीजन ये है कि इन्होंने सोल्व कैसे किया है, जैसे इस तरीके से किया है। मतलब एक सेकंड, मैं थोड़ा सा ऊपर वाला इरेज करती हूँ, क्योंकि जो इन्होंने बेटा दो इक्वेशन दी थी मुझे, इस वाले फॉर्मेट में दी थी, ठीक है, इस वाले में, तो मैं इसको भी ऐसे लिख लेती हूँ, फाइनल वाली इक्वेशन को +2x माइनस y। देखो लिख सकती हूँ ऐसे, हाँ ठीक है। तो उन्होंने फिर ये दिया हुआ है। अब मैम हम कैसे करेंगे फिर पेपर में ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन में अगर ये हुआ तो ठीक है, वरना फिर ये वाला मार्क करके आ जाओ, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों बता दिए क्या क्वेश्चन। यस मैम। ठीक है, हाँ, तो यही टाइप के क्वेश्चन थे, मैंने ऑलमोस्ट सारे ही करा दिए आपको थर्मोकेमिस्ट्री, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन आए नहीं हुए थे। अब मैं आती हूँ रिडोक्स वाले चैप्टर से। अब रिडोक्स वाले में कैसे सवाल पूछते हैं, तो ये तुम्हारा है पहले टाइप का सवाल, एक मैं कराऊंगी एक तुम करोगे। ये अभी रिसेंट पूछा है, 19-20 में पूछा था। अब देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आता है। अगर मैं बात करूं तुम्हारे स्कूल वाले एग्जाम की, तो उसमें तो तुम्हें पूरा मेथड लगा के आना होता है, 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। बट नीट में तुम्हें इस तरीके से कोफिशिएंट पूछेगा वो, ठीक है। तो अब इस कोफिशिएंट को कैसे करेंगे, आ जाओ, मैं एक तरीका बता रही हूँ, ठीक है, और फिर तुम कर लोगे। एसिडिक मीडियम का है ये सवाल। देखो पहले तो थम्स अप दे दो, सुन भी रहे हो मेरी बात के नहीं। 19 बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, दीपक, तनिषा, कोमल, मुस्कान, दीपू, आदित्य, वैभव, सॉरी अर्पिता, शिवानी, अंजलि, ओके, कशिश, सात्विक है क्या यहाँ, सात्विक है, यस मैम। ठीक है, शाल्वी, ओके, दीप्ति, अंशु, ठीक है, नेहा, ओके 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 गॉट इट। देखो अब कैसे करेंगे ना, पहले तो अपने को क्या करना है, ऑक्सीडेशन वाला और रिडक्शन वाला लिखना है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो। अगर मैं सबसे पहले ये वाली इक्वेशन लिखूं, Cr2O7, अर्पिता देखना, तो
तुम्हें समझना था ये Cr3+। ठीक है, पहले तुम्हारा काम क्या होता है, पहले तुम्हारा काम होता है सेंट्रल एटम को बैलेंस करना, सेंट्रल एलिमेंट को। तो यहाँ पे मेरे पास 2 क्रोमियम है, मेरे पास यहाँ पे 1 था, तो मैंने इसको बैलेंस कर दिया। ठीक है, उसके बाद है इसमें देखो यहाँ पे +6 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका +3 है। तो एन फैक्टर कैसे निकालूंगे अर्पिता, कितने का चेंज आ रहा है, 3 का आ रहा है फॉर 1 क्रोमियम, लेकिन वी हैव 2 क्रोमियम, तो एन फैक्टर इसमें कितना आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद ये वाली इक्वेशन देखो, SO3 2 नेगेटिव से SO4 2 नेगेटिव। अब इसमें देखो सल्फर, इसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें +6 है, कितने का चेंज आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एन फैक्टर 1 इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ, देखो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, -8, ये कितना हो गया, हाँ ठीक है, -6 4 हो गया ना ये, तो x -6 और -2 +4 हो गया ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट भी आनी चाहिए निकालने, देखो। ठीक है, जहां आपको लगे तो बता दिया करो। चलो, अब हमें क्या करना है, इतना काम हो गया। अब हमारा काम होता है इलेक्ट्रॉन को सेम करना। अब ऊपर मेरे पास 6 है, यहाँ पे मेरे पास 2 है, तो यानी कि मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर करते हैं। आ जाओ, पर्पल कलर ले लेती हूँ। Cr2O7 2 नेगेटिव +6 इलेक्ट्रॉन से मेरे पास ये बन गया 2Cr+3। उसके बाद SO3 2 नेगेटिव और 3 से मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो मेरे पास ये बन गया, देखो। ठीक है, इतनी बात, चलो इतनी बात ठीक है। तो मैं दोनों को ऐड कर देती हूँ, मैं दोनों को ऐड कर देती हूँ। ऐड करने के बाद क्या होगा, Cr2O7 2 नेगेटिव +3SO3 2 नेगेटिव 2Cr+3 +3SO4 2 नेगेटिव हो गया। क्या किया, पहले मैंने ऑक्सीडेशन वाली लिखी, सेंट्रल एलिमेंट को बैलेंस किया। ठीक है, उसका एन फैक्टर कैलकुलेट किया, ऐसे ही मैंने दूसरे वाला किया, उसमें सेंट्रल एटम ऑलरेडी इसमें बैलेंस था। ठीक है, और मैंने क्या किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम कर दिए, उसके बाद मैंने दोनों को ऐड कर दिया। अब हमारा थर्ड जो तीसरा काम है वो है पानी, वाटर ऐड करना। ठीक है, बेसिकली ऑक्सीजन को बैलेंस करना हमारा तीसरा काम है। इधर आओ, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कितने ऑक्सीजन है, 7, और ये कितने हो गए, 9, 16 ऑक्सीजन है इधर, दिख रहे हैं। और यहाँ पे कितने हैं, 8, ये कितने हो गए, 12। कितने की कमी है बेटा, कितने की कमी है, 4 की कमी है, तो यहाँ पे मैं 4 करके मॉलिक्यूल ऐड कर दूं। ठीक है, अब पानी के मॉलिक्यूल ऐड करते ही मेरे पास हाइड्रोजन की कमी होगी, कितने हाइड्रोजन की कमी है, 8। 8 को यहाँ जोड़ दो, उसकी यही जोड़ोगे ना, जब 8 यहाँ हाइड्रोजन है तो इधर कमी है ना, तो मैंने इधर जोड़ दिए, खत्म, बस बन गई इक्वेशन, बन गई इक्वेशन। क्रॉस चेक भी कर सकते हो। क्रॉस चेक कैसे करोगे, दोनों तरफ चार्ज काउंट कर लो, दोनों तरफ चार्ज अगर बराबर है तो मतलब तुमने बिल्कुल सही इक्वेशन बनाई है। बस पहले इक्वेशन लिखो, एन फैक्टर लिखो, उसको सेम करो। पानी, जितना पानी कम है उतने वाटर के, सॉरी, जितने ऑक्सीजन कम है उतना पानी के मॉलिक्यूल ऐड कर दो उसी साइड जहाँ पे कमी है, और फिर आप हाइड्रोजन बैलेंस कर देंगे इस तरीके से। तो बस अब हमसे क्या पूछा था, ये हमारा क्या था, ए था, ये बी था, यानी कि बी की वैल्यू मेरे पास 3 है, ए की वैल्यू 1 है, और सी की वैल्यू क्या है बेटा, 8 है। तो इस तरीके से आप क्या कर लोगे, इसको सॉल्व कर लोगे। देखो हो जाएगा। यस मैम। ये मैंने किया है, समझाया है, तभी टाइम लग रहा है। आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी होगी। आप लोगों को क्या करना है, आपको सारी नहीं करनी है इक्वेशन, आपको सिर्फ जो एनसीईआरटी में गिवन है वो वाली करनी है। ठीक है, अब एक ये मैंने कराया है, एक तुम करोगे, ये वाला तुम लोग करो। चलो करो बेटा, कोई नहीं, टाइम ले लो।
डन मैम। ठीक है, बाकी करो। आप लोग हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हैं इसमें, मतलब जो अपना 9th-10th में करते थे ना वैसे भी कर सकते हैं, हो जाएगा हो वैसे। गया मैम। मैम अगर पहला MN4 नेगेटिव का देखें तो भी हो जाएगा वैसे। अच्छा, हो रहा है क्या वैसे? यस मैम। हाँ एक ही ऑप्शन है। देखो, ठीक है। अब तुमने सबसे पहले क्या किया, MnO4 नेगेटिव से तुम लोग Mn2 प्लस में गए, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया? 5। ठीक है। C2O4 2 नेगेटिव, ये तो बहुत फेमस रिएक्शन है। बैलेंस करो पहले, n फैक्टर कितने का आएगा इसमें? 2x माइनस 8 और ये कितना होगा? 6 प्लस 3 और प्लस 4। एक इलेक्ट्रॉन का आएगा लेकिन 2 कार्बन है तो ये आ जाएगा। 2 अब का आएगा मैम क्या टोटल। करना है, अब तुम्हें ये करना है क्योंकि दोनों के n फैक्टर बराबर करने हैं, तो इस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब हो जाएगा, देखो कोएफिशिएंट भी पता चल जाएगा तुम लोगों को। देखो मैम CO2 CO2 बी तो आ रहा है। नेगेटिव है, 2 तो MnO4 नेगेटिव है मैम बी आ रहा है। और 5 ये हो जाएंगे और H प्लस करने की जरूरत भी नहीं है। बाकी तुम कर भी सकते हो, जैसे भी मैंने कराया ना, पानी के मॉलिक्यूल ऐड करो एंड H प्लस अकॉर्डिंगली बैलेंस करो, तो इसका आ जाएगा 2568। आई होप कि अब कर लोगे ऐसे वाले क्वेश्चन। ठीक है। फिर भी अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, आप लोग, मैं आपको लिंक दे दूंगी, नहीं तो आप लोग जाके देख लेना, मेरी प्लेलिस्ट सबके पास है। रिडॉक्स में मैंने पूरी एक क्लास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे ली हुई है, उसको 1.5x की स्पीड पे देख के खत्म कर सकते हो। उसमें 8-10 एग्जाम्पल करवाया मैंने। ठीक है, जिसमें से 2 ये भी है। ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन करो। हो गया? यस मैम। डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन है। दीपक बताओ कौन सी है डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शन? बताओ। कोमल? मैम ए। ना बेटा, डिकम्पोजिशन, डिस्प्रपोर्शनेशन डी। इधर आओ, आंसर इज बी। डिकम्पोज हो रहा है ना इसमें लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड और NO2 में। हाँ जी, बी इज करेक्ट। इधर देखो, अब रिडॉक्स में जितनी भी तुम्हारी, मैं मार्क भी करवा दूंगी एनसीईआरटी में, जितनी भी तुम्हारी पूरे केमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के एग्जांपल हैं, सारे करके जाओगे इस साल। चांसेस है 95% की एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो पूछेगा कि इनमें से बताओ कौन सा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। 4 तो तुम्हारी रिडॉक्स में ही है, जिसमें से 2 तो यहाँ लिखी हुई है। ये वाली देखो, अगर सेम स्पीसीज का रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो अपना डिस्प्रपोर्शनेशन का एग्जांपल है। तो इधर देखो, P4 का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे -3 है, और इसका निकालो कितना हो जाएगा, +2 + x -4 -1, तो कितना हो जाएगा, x -2 + 1। देख रहे हो, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये किसका एग्जांपल है बच्चों, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का। पहली चीज, ये वाली सिंपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, इसमें देखो, नजर मारो, क्लोरीन Cl2 0 में है, यहाँ पे किसमें है, -1 में, और यहाँ पे किसमें है, देखो +1 में। देख रहे हो, यस मैम। तो यहाँ पे भी सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सेम स्पीसीज का रिडक्शन हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल फॉर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो आपसे पूछा था इस वाले क्वेश्चन में डिकम्पोजिशन, तो आंसर वुड बी बी। हो जाएगा क्या? 19 स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हो। मैं सच बता रही हूँ, जो चीज हमें पता है कि पेपर में 95% आने के चांसेस है, तो उसको छोड़ने का मतलब है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना और 4 नंबर गंवाना। मैं बोल रही हूँ आएगा रिडॉक्स में से एक सवाल। ये वाला क्वेश्चन करो।
डिकम्पोजिशन टूट रहा है ना बच्चे, देखो ना लेड नाइट्रेट इसमें टूट रहा है ना, लेड ऑक्साइड में और NO2 में डिकम्पोज होके नया प्रोडक्ट मिल रहा है ना, देखो इसमें लेड ऑक्साइड मिल रहा है, इसमें NO2 मिल रहा है, इसमें सिंपल वो है क्या बोलते हैं अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैम मैं कंफ्यूज हो गई थी इसमें डिकम्पोजिशन और डिस्प्रोपोर्शनेशन में। अच्छा नहीं, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, ये वाला करो, ये तो कर दोगे, ये तो कर दोगे, सबका हैंड रेज होना चाहिए भाई, इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो अब 10वीं में पढ़ते थे। कार्बन इसमें -4 है और इसमें +4 है। +4। देखो एक और क्वेश्चन आ गया, अब तुम करोगे इसको, करो। करो तब तक मैं वो PDF ओपन कर लेती हूँ जो तुम्हें बताने हैं मैंने। हाँ जी, हुआ किसी का? सात्विक, यस मैम। यस मैम। बता बेटा। मैम मेरे हिसाब से इसका सेकंड ऑप्शन होनी चाहिए। देखो ये देखो ना, नजर मारो ना, ये DNF लोग की रिएक्शंस है सारी, अब रिडोक्स में ही डाल दी। अब कोई इसको DNF लोग का क्वेश्चन का है, तुम्हारी मर्जी है, रिडोक्स का को तुम्हारी मर्जी है। सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये यस मैम। एग्जांपल है डिस्प्रोपोर्शनेशन का। इधर देखो ये MnO4 2 नेगेटिव है, यहाँ पे इसका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे +7 है और +7। +4, तो 6 से 7 ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, 6 से 4 रिडक्शन भी हो रहा है, ये भी ठीक है। ये वाला देखो यहाँ पे +7 है, यहाँ पे +6 है, +4 है, रिडक्शन ही हो रहा है, तो ये नहीं है। सी वाला नहीं है। डी वाला देखो, डी वाला भी नहीं है, डी वाला नहीं है, तो यस यानी कि मैम। अपने पास हो जाएगा ऑप्शन बी। बी। क्लियर हो गया? कर लोगे डिस्प्रोपोर्शनेशन यस क्वेश्चन मैम। के सवाल? अर्पिता ठीक है, चलो। एक ये वाला क्वेश्चन बहुत फेमस हो रहा है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, आपको करेक्ट बताना है, ऑर्डर बताना है इन इट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। करो इसको सोल्व। मैं कोई प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है ना? हाँ ये सब प्रीवियस ईयर के, रिडॉक्स के जितने भी प्रीवियस ईयर थे मैंने सारे करवा दूंगी, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें रिडॉक्स को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, आपको जब रिवाइज करना हो बस तब लगाना हाथ, अपना कोई और चैप्टर कर लेना। हो गया ये वाला क्वेश्चन? क्या लग रहा है, क्या आंसर आएगा? ए। थर्ड आ मैम रहा फर्स्ट है। ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे N2 कर लेना। देखो इसकी कितनी आ रही है, +1 +x -6, तो इसका आ जाएगा +5 आ रहा है, इसमें +2 आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है, और इसकी कितनी आ रही है, +4 -1 यानी कि -3 आ रही है इसकी। -3। तो यही डिक्रीजिंग ऑर्डर है फिर तो। देखो ठीक है क्या? पहले सबसे मतलब लिखोगे जिसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे, तो एक ये वाला क्वेश्चन आ रहा है पेपर में। ओके ये वाला करो, ये सल्फ्यूरिक एसिड है यहाँ पे। करो बेटा करो।
हो गया? क्या लग रहा है, कौन सा ऑप्शन लग रहा है? मैम मैम ऑप्शन डी। फोर्थ। एक बार एक काम करो, चैट बॉक्स में बताओ। डी लग रहा है, ठीक है। और डी, देखो आपसे पूछा है सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पे 0 है कॉपर की, +2 है, यहाँ पे सल्फर की +6 है, +4 है। ठीक है, ये वाली बात तो मतलब ठीक है। इसमें देखो सल्फर की 0 है, +4 है इसमें, और इसमें +6 है, +4 है। ठीक है, ये भी। इसमें देखो कार्बन 0 है, +4 +6 +4, ये भी ठीक है। ये गलत है। इसमें ये +2 है, कैल्शियम +2 है, -1 +2 +6 -1 +6, तो इसमें तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ही नहीं हो रही है। यस चेंज मैम। नहीं हो रही है तो फिर यहाँ पे वो अपना ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर नहीं दिखा पा रहा है। क्लियर है? कर लोगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन? बढ़िया। एक ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। मैम डन। डन? मैम डन। क्या आ रहा है? मैम मैम ऑप्शन थर्ड सी, ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। रिड्यूसिंग इन बोथ 1 and 2। देखो हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन का जो उस पे ऑक्सीडेशन -1 का चार्ज है ना, तो -1 से ये 0 जा रहा है ना, और इधर देखो ये भी -1 से 0 जा रहा है। तो मतलब क्या कर रहा है, रिड्यूसिंग नेचर हो गया ना, दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। तो सी वाला इसका करेक्ट हो जाए। ठीक है, देखो जी ये वाला क्वेश्चन करो। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है तुम्हारा डीएनएफ ब्लॉक वाले चैप्टर का। CrO5 का ऑक्सीडेशन मैम स्टेट, कंबाइन होके आते हैं ना ये इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। हाँ वही मैं बोल रही हूँ, तभी तो रिडॉक्स को इतनी वैल्यू नहीं देते, क्योंकि उसकी बहुत सारी चीजें तुम डीएनएफ ब्लॉक में पढ़ लेते हो, है ना, इलेक्ट्रो में पढ़ लेते हो। तो हो मैम जाएगा ये थर्ड ऑप्शन। -1 ये -2, तो इस पे हो जाएगा अपना +6। +10 मत लगाया ना, ठीक है। चलो ये वाला करो। अब पता नहीं कितनों को पी ब्लॉक याद है जो मैंने पढ़ाया था। चलो तुम्हारे लिए यहाँ पे वो लिख देते हो इक्वेशन। याद है पी ब्लॉक में करी थी ये इक्वेशन, में बताई थी मैंने। यस मैम। तो यही पूछ रहा है कि क्लोरीन जब रिएक्ट करेगा हॉट एंड कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन चेंजेस फ्रॉम। मैम डन। मैम सेकंड ऑप्शन। बी। ये याद होनी चाहिए इक्वेशन तुम लोगों को, तो ही कर पाओगे। 0 यहाँ पे -1 है और यहाँ पे +5 है, तो यस कर लोगे ना। तो पी ब्लॉक का मिक्सचर है, डीएनएफ ब्लॉक का मिक्सचर, इलेक्ट्रो का मिक्सचर है ना, मोल कंसेप्ट का मिक्सचर है, तो ये रिडॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये वाला क्वेश्चन करो। अब जब मैं 15 को तुम लोगों से मिलूंगी तो इक्विलिब्रियम पढ़ के आना भाई, घर से मैं बता रही हूँ। मैंने आप लोगों को क्रैश कोर्स तो पहले से ही अपना स्टार्ट हो रखा है, दिसंबर से ही। याद करो मैंने आप लोगों को कराया था इक्विलिब्रियम, सिर्फ एक टॉपिक रह गया था अपना सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, लेकिन आप लोगों के कहने पे मैं दोबारा उसके क्वेश्चंस ले लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप लोग पढ़ के आएंगे प्लीज उस चैप्टर। हो जाएगा ये मैम क्वेश्चन? डन। बताओ भाई। यस मैम फोर्थ यस ऑप्शन। मैम। +6 और +5, +5। ये वाला क्वेश्चन करो।
बस 3 और क्वेश्चन। मैम कौन सा, ये वाला है आपने आगे कर दिए थे पहले नहीं वो नहीं बताने? बेटा, ये वाला जिसपे मैंने क्वेश्चन लिखा है ना अभी ब्लैक कलर से। मैम इसमें तो पहले रिएक्शन लिखनी मैम पड़ेगी। डन। नहीं जरूरत है रिएक्शन लिखने की, पर लेकिन मैं चाहती हूँ पहले तुम लोग करो। ये मैंने बहुत बार कराया क्वेश्चन मॉक मैम टेस्ट। डन। डन, बहुत बढ़िया। आंसर तो याद होने से कोई फायदा ही नहीं है, पेपर में तो दूसरा क्वेश्चन आएगा ना। मैम हो गया। पहले तुम अपना मत्था मारो जितना तुम लगा सकते हो दिमाग, फिर मैं बताऊंगी कि इसको कैसे सॉल्व करना है कम टाइम में। आज मैं ये 4th टाइम तुम लोगों को बता रही हूँ ये वाला क्वेश्चन, और अगर तुमने इसके बाद भी पेपर में आके गलत कर दिया ना, फिर देखना तुम लोग। लगाओ जितना सोच सकते हो। इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है तुम लोगों को इसमें, सिर्फ एन फैक्टर मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो आपको बोला नंबर ऑफ मोल्स MnO4 नेगेटिव रिक्वायर्ड कितने चाहिए होंगे इसके नंबर ऑफ मोल्स टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट। अब हमें पता है बेटा कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिक मीडियम में हमें पता है एन फैक्टर 5 होता है। जिसको नहीं पता गलत बात है, मैंने रटवाया था तुम्हें डीएनएफ ब्लॉक में 135 पन्ना से, ठीक है। फेरस ऑक्सलेट इसको क्या करेगा, इधर देखो, इसका खुद को रिड्यूस करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। अब देखो इसमें होगा क्या, आयरन +2 में है तो ये आयरन +3 में जाएगा, और C2O4 तुम लोगों को पता है CO2 में जाता है। बैलेंस नहीं करना है, बैलेंसिंग करनी ही नहीं है तुम लोगों को, हमें सिर्फ इसका एन फैक्टर चाहिए। एन फैक्टर कैसे निकालूंगी, देखो +2 से +3 में जा रहा है, आयरन का 1 हो जाएगा एन फैक्टर। इधर देखो, इधर C2O4 का क्या हो जाएगा, 2x-8 कितना हो गया, ऐसे कर लो, +4 हो गया ना, +3 हो गया, और ये +4 में जा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आया है 2, तो इसके लिए एन फैक्टर हो जाएगा 2, यानी कि फेरस ऑक्सलेट के लिए कितना आ गया मेरा एन फैक्टर बेटा, 3। बस बस खत्म, क्वेश्चन खत्म। बस तुम्हें इतना काम करना है, पहले ये बता दो इतना समझ में आ गया। यस मैम। यस मैम। सारे एक बार कंफर्म कर लो, इतनी ठीक में बात है, बस खत्म क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनना, जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे तुम लगाते हो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, कि ग्राम इक्विवेलेंट, इतना कर लिया था, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ फेरस ऑक्सलेट, ठीक है। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं तुम्हारे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर होता है, या फिर N1V1 लिख लो, N2V2 लिख लो, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा है। या तुम ये लिख लो M1V1 एन फैक्टर, M2V2 एन फैक्टर, तुम्हारी मर्जी। लेकिन मर्जी इन द सेंस कि ऑप्शन मतलब क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में वो मोल की टर्म्स में बात कर रहा है तो मोल की टर्म्स में बात करूंगी, ठीक है। एन फैक्टर हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, बस आपको सोल्व ही करना है, इसको मोल के टर्म्स में कर लो। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं KMnO4 के, वही निकालना है हमें। एन फैक्टर कितना है, 5। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं फेरस ऑक्सलेट के, 1। एन फैक्टर कितना है, कितना आया था, 3 आया था ना अपना, तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 हो जाएगा तुम्हारा 3/5, यानी कि 0.6। बस तुम्हें लिखना ही नहीं इक्वेशन, बैलेंस करनी ही नहीं है तुम्हें, हो जाएगा। अभी तक यही एक आया प्रीवियस ईयर में। यस अगर तुम्हें और क्वेश्चन करने हैं तो वो वीडियो देख लेना तुम लोग, तुम इलडॉक्स की, अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो, क्योंकि इंटरेस्टिंग अच्छा टॉपिक है। ये वाला क्वेश्चन करो, सारे ऐसे ही होंगे, सारे ऐसे ही होंगे। नीट में इससे ज्यादा लेवल, हालांकि बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, बट वो इतना ही रखेगा लेवल, ज्यादा नहीं बढ़ाएगा। ये क्वेश्चन करो।
मैम डन। डन मैम। ग्रेट। क्या आ रहा है सबका आंसर? मैम बी। मैम सेकंड B। ऑप्शन बी। ठीक है, 0 से यहाँ पे इसका कितना आ रहा है? +1 और प्लस इसका 1। -। ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो उसको, क्योंकि सेम स्पीसीज का रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ठीक है, ये वाला एक लास्ट क्वेश्चन कर दो, फिर अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लेना तुम लोग। मैम डन। मैम 1 मिनट। हाँ हाँ, ले लो ले लो। मैम डन। क्या आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट आ रहा है क्या? इसमें निकालो 2x - 12 - 2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा प्लस 5। 5 इसका निकालोगे तो कितना आ रहा है? प्लस 3। अच्छा हाँ, 3 आ रहा है, और इसका निकालोगे तो +5। प्लस 4 +5 आ रहा है, होगा मैम। +4 आ रहा है, 4। +4 आ रहा है। ठीक है, हो जाएगा क्या? तो +4 आ रहा, हाँ ठीक है, +4 आ रहा है तो बीच में आ जाएगा। ठीक है, डन। देखो एक बार जल्दी चेक करो। हो जाएगा ये तो, थोड़ा सा ध्यान से करना। उसके बाद अपनी एनसीईआरटी ओपन करो जल्दी से। अब तुम्हारा एनसीईआरटी में मार्क करवाना है मेरे को रिडोक्स के कुछ पॉइंट्स, जो कि प्रीवियस ईयर में नहीं थे बट आने के चांसेस है। देखो, सबसे पहले तो तुम्हें ये पैराडॉक्स वाला एक टॉपिक दिया होगा एनसीईआरटी में, उसमें ये मार्क करो, क्योंकि C3O2 का नाम भी ध्यान रखना है, कार्बन सब ऑक्साइड, उसका स्ट्रक्चर भी ध्यान रखना है, ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड एंड टेट्राथायोनेट आयन। क्योंकि जब तक इनके स्ट्रक्चर नहीं बताओगे तो तुम लोग इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बता पाओगे। ठीक है, जैसे देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन में यहाँ पे +2 है, -2 यहाँ पे +2 हो जाएगा, और ये -2 +2, बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आजू बाजू कार्बन है तो 0। ठीक है, अगर वो एवरेज पूछता तो तुम्हारा फिर आंसर होता कुछ और। एवरेज तो निकाल ही लेते तुम, 3x - 4 करके निकाल लेते, 4/3। बट यहाँ पे है कार्बन कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो एक +2 में और +0 दो में मिल रही है। ऐसे ही Br3O8 में ध्यान रखना 6 और 4 की ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रही है अपने को। ऐसे ही आप इसमें भी ध्यान रखेंगे S4O6 2 नेगेटिव में +5 और 0 दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रही है। क्या ये हो जाएगा? यस मैम। यस पक्का मैम। जी? चलो, अब मैं इसको कर रही हूँ बंद, ये 2-3 क्वेश्चन है, इसको कर लेना। ठीक है, देखो नीट 2019 में तो स्ट्रक्चर ही पूछ लिया था इसका, अब तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं मालूम होगा तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो, तो मैं एक बार इसको तो बंद कर रही हूँ एक बार, और अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लो। मैं भी अपनी एनसीईआरटी ओपन कर रही हूँ। ठीक है, एक मिनट रुको, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। एक मिनट रुको बेटा। आ जाओ, दिख रहा है सबको? यस मैम। ठीक है, जहां से मैं बता रही हूँ ना वो करना है तुम लोगों को बस। ठीक है, ये डेफिनेशन वगैरह नहीं करनी है। ठीक है, इसको तुम छोड़ दो, और नीचे आते जाओ, नीचे आते जाओ, नीचे आते जाओ। उसके बाद नीचे आओ, कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं, रहने दो, ये तो तुम रिडॉक्स में पढ़ते ही हो ऑलरेडी। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना चाहिए भाई तुम लोगों को सारा। ठीक है, ठीक है,
और नीचे आओ, ये ऑक्सीडेशन नंबर के बेटा रूल्स है ना, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, टॉपिक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जहाँ पे मेरे को बताना था वो है एक ये वाली इक्वेशन करना बेटा, प्रॉब्लम 7.4 वाली, ये वाली, ठीक है। Cu2O plus Cu2S कॉपर प्लस SO2 में which act as oxidant and which act as reductant, ये वाली करके जाओगे, ठीक है, मार्क करो इसको। उसके अलावा इधर आओ, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के तीनों एग्जांपल मालूम होने चाहिए तुम्हें, ठीक है। C+O2 MgN2 नाइट्राइड बन रहा है और CA का कंबशन। डिकम्पोजिशन में भी याद रखोगे क्योंकि बेसिक भी पूछते हैं वो, वाटर का, NaH का और पोटेशियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन होने पे क्या क्या मिलेगा, ठीक है। ऐसी कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होने पे क्या मिलेगा। उसके बाद बात आती है मेटल डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन, ठीक है। तो ये वाली चारों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। ये वाली अभी आई थी जेई में, आई थी ये वाली, जेई 2000 पता नहीं अभी आई है, रिसेंट 23 में आई है, पता नहीं अभी 24 में आई है, ये आई है, ठीक है। तो अपन ये चारों करेंगे। कॉपर सल्फेट और हाँ जी बोलो बेटा। मैम जो रिएक्शंस आती है मैच दी फॉलोइंग में आइडेंटिफाई करने, वो एनसीईआरटी की आती है ना जस्ट। हाँ, डोंट वरी, रेडॉक्स को एनसीईआरटी से बाहर नहीं देगा वो, ठीक है। कॉपर सल्फेट और जिंक वाली तो बहुत पॉपुलर होती है, तो हम पढ़ते हैं। इसके साथ साथ तुम्हें एक V2O5 वाली भी करनी है, टाइटेनियम वाली भी करनी है एंड क्रोमियम वाली भी करनी है। तो ये चारों एग्जांपल है मेटल डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है जी। मेटल डिस्प्लेसमेंट के बोल रही हूँ, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट के, the non-metal displacement redox reaction include hydrogen displacement and a rarely occurring reaction involving oxygen displacement. ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है इधर देखो, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जितने भी अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं लाइक कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, बहुत अच्छे रिडक्टेंट्स होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं जब वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। जो लेस एक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे मैग्नीशियम और आयरन, उनमें थोड़ा वार्म वाटर चाहिए होता है, स्टीम के साथ वो रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। हो जाएगा ये, ठीक है। Yes, ma'am. उसके बाद देखो कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो रिएक्ट नहीं करते कोल्ड वाटर के साथ बट आर कैपेबल ऑफ डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। डाइहाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स में इवन बी प्रोड्यूस्ड बाय सच मेटल व्हिच डू नॉट रिएक्ट विद स्टीम। कैडमियम एंड टिन आर एग्जांपल ऑफ सच मेटल्स। इस पे लगाओ स्टार। कैडमियम और टिन ऐसे मेटल्स हैं जो कि स्टीम मतलब वार्म वाटर या मैं अगर बोलूं कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करे। स्टीम मतलब समझ गए ना, वाटर वेपर की बात कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जैसे जिंक है HCl के साथ, मैग्नीशियम HCl के साथ, आयरन HCl के साथ रिएक्ट करके H2 गैस लिबरेट कर देता है। ये बातें ध्यान रखोगे। और बस इसमें यही ध्यान रखना। और उसके बाद आ जाओ, उसके बाद ये वाली इक्वेशन, ये मैंने तुम्हें पी ब्लॉक में बताई थी, याद करो जब मैं ग्रुप 17 बताई थी, मैंने कहा था फ्लोरीन बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जा रहा है, बाकी नहीं करते ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। देखो F2 जो है 0 से -1 में जा रहा है। अगर मैं बात करूंगी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की, तो क्लोरीन जो है फ्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता बट वो ब्रोमीन और आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकता है। देखो दीज आर द रिएक्शन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करो। ये मैंने ग्रुप 17 में भी मार्क करवाई थी, सेम रिएक्शन, सेम यहाँ पे भी। अब तुम्हारी बच्चे वहां करना है वहां कर लो, इसको यहाँ करना है यहाँ कर लो। देख पा रहे हो, क्लोरीन तो है -1 में गया, ब्रोमीन जो है इसका इन्होंने ऑक्सीडेशन करा दिया, ऐसे आयोडीन के साथ। देखो इधर देखो, फिर देखो क्या लिखा हुआ है, एज Br2 एंड I2 आर कलर्ड। याद है, करते हो तुम लैब में लेयर टेस्ट करते हो, याद है किसी को? Br2 I2 कलर्ड होते हैं, ठीक है। पेल येलो, डार्क येलो कलर आर कलर्ड एंड डिसोल्व इन CCl4, सॉरी वॉयलेट कलर होता है उसका I2 में। कैन इजिली बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द कलर ऑफ सोल्यूशन। द अबव रिएक्शन कैन बी रिटन इन आयनिक फॉर्म। आयनिक फॉर्म में तुम इस तरीके से लिख सकते हो रिएक्शन को। अगर कोई पूछ ले लेयर टेस्ट में किस कौन यूज होगा, Br2 और I2, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, रिएक्शन 7.41 एंड 7.42 फॉर्म द बेसिस ऑफ आइडेंटिफाइंग Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव इन द लेबोरेटरी थ्रू द टेस्ट पॉपुलरली नोन एज लेयर टेस्ट।
ठीक है, लेयर टेस्ट कर सकते हो इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई Br नेगेटिव, Br2 और I2 के लिए। ठीक है, चलो, क्रोमिन सिर्फ आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकता है, क्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, इसलिए आपको सिर्फ ब्रोमीन में ये वाली रिएक्शन देखने को मिल रही है। फ्लोरीन तो भैया सबको निपटा देगा, फ्लोरीन के आगे जो आएगा वो बचेगा नहीं। क्लोरीन के आगे ब्रोमीन आयोडीन नहीं बचेंगे, ब्रोमीन के आगे आयोडीन नहीं बचेगा, और आयोडीन तो बेचारा कुछ कहेगा नहीं, शरीफ है वो तो बेचारा। ठीक है, उसके अलावा मत करना कुछ और। आगे आओ, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो तुम्हारे एनसीईआरटी में है, एक तो H2O2 वाली करोगे, P4 वाली करोगे, मतलब जो एनसीईआरटी में वो N8 वाली करोगे, Cl2 वाली लिखो यहाँ पे, स्टार मार्क करो इनको, स्टार मार्क करो, करो, हो गया। चलो, उसके Yes, अलावा ma'am. एक ये वाला क्वेश्चन करो, कहाँ गया, फ्लोरीन वाली तो रहने देना, फ्लोरीन डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं दिखाता, ठीक है, पता है ये वाली बात तो, क्योंकि -1 में मिलता है बेचारा। इधर देखो, ये वाला क्वेश्चन करके जाओगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डू नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एक बार बताओ, जो अपना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कौन, सोचो कौन नहीं करेगा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो। इधर आओ, इधर आओ, ClO नेगेटिव +1 में है तो +1 से ज्यादा भी जा सकता है, कम में भी जा सकता है, मानते हो ना, क्योंकि क्लोरीन -1 भी दिखाता है, तो ClO नेगेटिव दिखाएगा। अगर मैं बात करूं ClO2 नेगेटिव, वो +3 में है, वो ज्यादा में भी जा सकता है, कम में भी जा सकता है। सेम फॉर +5, वो ज्यादा में भी जा सकता है, कम में भी जा सकता है, बट ClO, यस यस अर्पिता बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन अगर जो पहले ही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लाइक इसमें क्या दिया हुआ है Cr, ये वाला देखो, इसमें ये बेचारा ऑलरेडी अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये कम में तो जा सकता है बट ज्यादा में नहीं जा सकता। ऐसे ही जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, वो ज्यादा में तो जा सकता है बट अपने से कम में नहीं जा सकता। तो जिसकी मैक्सिमम या जिसकी सबसे मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो पार्टिसिपेट रिडॉक्स डिस्प्रोपोर्शनेशन में नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करके जाओगे, सजेस्ट ए स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन। आपको बताना है बेसिकली ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, क्योंकि थ्योरी तो नहीं आएगी पेपर में। इसके अलावा ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, देखो इधर नजर मारो, ये तीनों करके जाओगे, एंड एक ये वाला क्वेश्चन प्रॉब्लम 7.7 वाला करके जाओगे। उसके बाद रिएक्शन को बैलेंस करने वाला, एक तो ये मैंने करा दिया अभी, ठीक है, करवाया है ना अभी, देखो ये वाला क्वेश्चन प्रॉब्लम 7.8 वाला मैंने कराया। Yes, ma'am. 7.9 तुम करोगे, और कोई भी एक मेथड कर लेना। प्रॉब्लम 7. ये कौन सा है, 10 करोगे, और बस 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 और नहीं करना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो तुम उसमें पढ़ ले, तो बस खत्म। तो ये जो मैंने बातें बताई हैं, एंड आई एम 95, देखो पूरे 100% की तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है, गारंटी नहीं होती है, बट हाँ आई एम 95% श्योर कि इसी में से आएगा जो अपन ने आज रिडॉक्स पढ़ा है। टाइट्रेशन से देखो, टाइट्रेशन से वो वाला सवाल बनता है तनीषा, जो भी मैंने लास्ट में कराया ना, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस का, वो वाला बनता है, लेकिन वो ज्यादा नहीं आया हुआ पेपर में, एक ही बार आया हुआ है, बट मैं ये नहीं कहूंगी कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने इस पे मार्क नहीं कराया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। बट फिर भी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो एनसीईआरटी में तो इतना आपको नहीं मिलेगा उसके बारे में, तो जो मैंने लेक्चर लिया हुआ है आप वो देख सकते हो, उसमें मैंने काफी सारे सवाल कराए हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के, टाइट्रेशन वाले। मैम एक बार अपनी रिडॉक्स रिएक्शन वाली वो भेज दोगे प्लेलिस्ट, मैं एक मिनट वीडियो? रुको, मैं अभी मेरे को देखनी पड़ेगी, ठीक है, मैं 1 मिनट रुको बेटा, मैं ना 1 मिनट एक मिनट। तुम्हारे पास मेरी 11th की वो है क्या बेटा, या मैं भेज देती हूँ तुम लोगों को? प्लेलिस्ट का लिंक मैं यही शेयर करती हूँ ग्रुप में, ठीक है। ये लो, अब इसमें तुम्हें रिडॉक्स के मिलेंगे, एक तुम्हें मिलेगा सेशन
क्वेश्चन प्रैक्टिस का मिलेगा, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही मैंने लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस करा हुआ है। एक बार इसको ओपन करना, नहीं तो मैं ओपन करके दिखाती हूँ यहाँ पे, रुको एक बार। आपको मैं बता देती हूँ कौन सा लेक्चर देखना है। है इसमें तो है ही नहीं, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुको, इसमें तो है ही नहीं, कहाँ गया मेरा, रुको बेटा एक मिनट, एक मिनट बेटा। ये दिखाती हूँ मैं। एक मिनट, कहाँ गया रेडोक्स वाला चैप्टर। मेरे को मेरा ही पढ़ाया हुआ नहीं मिल रहा भाई, क्या हो रहा है ये जिंदगी में। ये रहा, देख रहे हो इधर, ये वाली वीडियो, ये ऑक्सीडेशन नंबर पे है, दिख रहा होगा अगर थोड़ा सा, है ना। यस मैम। और उसके बाद बैलेंसिंग पे है, उसके बाद एन फैक्टर एंड लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस पे। यहाँ रिवीजन क्लास जब आप ओपन करोगे मेरी, तो यहाँ पे मैंने लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस पे बताया, ठीक है। ठीक है, इस वाली वीडियो में आपको मिलेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ चारों वीडियो देखो, जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मैम मेरे को ये आता है, वहां पे आप करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मैं आप लोगों से अब मिलूंगी 50